वो इस मामले को एमयूसीटी को एक बार फिर अदालत की तरफ ले गए और उन्हें अदालत में चैलेंज किया इस ग्राउंड पे कि मेयर साहब ने खुद ये टैक्स बढ़ा दिया। मैं आपको शवाहिद देता हूं कि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने बजट की मंजूरी के बाद कर रहे हैं। वो बजट जून के महीने में आप तमाम दोस्तों के सामने सैफुद्दीन साहब की मौजूदगी में, उनकी सियासी जमात की मौजूदगी में डिस्कशन के बाद उस बजट को हमने मंजूर कराया, जिसके अंदर जो टैक्स का अमाउंट था वो दर्जे मैं आपको दिखाऊंगा। बैकग्राउंड में आपको यह देना चाहता हूं कि हमने जब मार्च अप्रैल के महीने में फैसला किया कि इस साल हम, चूंकि कलेक्शन अच्छी हो रही है, हम काम करना चाहते हैं और किसी फैक्ट्री जो कि 1 एकड़ पर मौजूद है, कोई कमर्शियल मार्केट है जो कहते हैं हम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं, तो 400 रुपए जो है वो काफी नहीं है। 5000 रुपए था वसीम अख्तर साहब के दौर में या मुस्तफा कमाल साहब के दौर में। तो हमने कहा यार हम 5000 तो नहीं करेंगे, लेकिन हम 400 को बढ़ा के इजाफा करना चाहते हैं। ये मेरा डिप्टी मेयर बैठा है, करमुल्ला वकासी साहब हैं, मेरे 2 डिप्टी पार्लिमानी लीडरान पीछे बैठे हैं, इन्होंने गुफ्तगू की उनके साथ। और अगर आप ये एजेंडा मैं आपको दिखाता हूं, मई के इजलास का, 19 मई के इजलास का ये एजेंडा मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर हमने इसमें इजाफा करने का एजेंडा पेश किया। उन्होंने एंगेज किया हमारे, उन्होंने कहा जी अभी ना करेंगे, आप बजट में कर लीजिएगा। हमने उनकी बात पर लब्बैक कहा, ये दोस्त एंगेज करते रहे और हमने 19 तारीख के इजलास में इस मामले को टेकअप नहीं किया। चाहते तो कर सकते थे और हमने बजट का वेट किया। ये डॉक्यूमेंट बजट 2025-2026, इसमें तमाम तजावीज़, तमाम तर तफसीलात हमने काउंसिल के सामने रखी। आप मीडिया के दोस्तों को भी कागज मिला था, ये बुक मिली थी और हमारे काउंसिल के अराकीन को भी मिली थी। इस किताब के सफ़ा नंबर 22 और 23 पर ये एमयूसीटी का चैप्टर है और इस एमयूसीटी के चैप्टर में सफ़ा नंबर 23 पर ओल्ड रेट और नए रेट दोनों का जिक्र है और जो हिस्ट्री है वो भी जिक्र है कि सन 2008-2009 में 89 मिलियन कलेक्ट हुआ था और 2024-25 यानी कि जब हमने कलेक्ट करना शुरू किया तो उसमें जो अमाउंट कोटेड है वो 1.6 बिलियन है। साल का जो 15 करोड़ रुपए आता था वो डॉक्यूमेंटेड 1.68 बिलियन हमने इसके अंदर शो किया और फिर हमने इसमें टेबल में बताया कि पुराना रेट ये, नया रेट हम ये करने जा रहे हैं। काउंसिल में आया, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकमाल लोग हैं, समझदार लोग हैं। एतराज था, वोट करते इसके खिलाफ, नहीं किया। एक दिन का गैप। पहले दिन जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की, सैफुद्दीन साहब ने उस पर बहस की थी, अपनी स्पीच में वो जिक्र कर देते। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमें इस बजट दस्तावेज को पढ़ने के लिए टाइम दीजिए। हमने कहा ठीक है, हमने टाइम दिया, इजलास को एडजर्न किया और अगले दिन फिर बहस हुई। फिर किताब को पढ़ के वो जवाब दे सकते, नहीं दिया। और हमने बजट को काउंसिल से अप्रूव कराया। बजट के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा। कहीं पर सैफुद्दीन साहब ने या उनकी सियासी जमात ने, मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए, मैं सैफुद्दीन साहब का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं गलत बयानी से इतना तंग आ गया हूं, इतना तंग आ गया हूं इस मुनाफिकत से कि मुझे बयान करना पड़ता है। मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा बुजुर्ग है वो आदमी, लेकिन मैं समझता हूं मेरे लिए वाजिब है कि मैं बताऊं लोगों को कि यार ये दोहरा मयार नहीं हो सकता। आप
अदालत जा रहे हो, ये कह रहे हो, और आप सबने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि जी काउंसिल की मंजूरी के बगैर मेयर ने ये चीज कर ली। ये मैंने कागज दिखा दिया आपको। उसके बाद ये करारदाद है तमाम बजट दस्तावेजात की जो काउंसिल से अप्रूव होती है, ये पेश किया गया, उसके बाद करारदाद मंजूर हो गई। अब ये कहते हैं करारदाद नहीं हुई। गलत बयानी की एक हद होती है, और मैं इसलिए बता रहा हूं, आप अदालत में जा रहे हैं, अदालत ने नोटिस किया है, गालिबन 3 नवंबर को ये केस लगा है, हम लड़ेंगे उसको कि अब तो ये चूंकि सब्जुडिस भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से इनको फैसले को चैलेंज करना चाहिए था, या वहां से फैसले को अब रुकवाना चाहिए। बाहर कैफ मैंने कहा जो सियासी एतबार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दोस्तों के जरिए मैं पेश कर सकता हूं वो पेश करूं, और ये जो दोहरा मयार है, गलत बयानी है, मैं कहता हूं ऑन ओथ अदालत में जाके आप, उस दिन मैंने आपको दिखाया था गलत बयानी जो उन्होंने पाक्स के हवाले से की थी, आज मैं आपको एमयूसीडी के हवाले से बता रहा हूं। ये लोग नहीं चाहते शहर में काम हो, ये अपनी मोहब्बत में इतने कायल हैं कि यार अगर काम हो तो हम करें, बस खुद करते नहीं हैं, और दूसरा करते तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ हमारे दोस्त, अगेन सियासी हैं, तिजारत से ताल्लुक है उनका, उन्होंने एतराज किया कि जी ये आपने हमसे पूछे बगैर कैसे बढ़ा लिया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, उन भाइयों से, कि जब एफबीआर टैक्सेशन करती है तो उनसे पूछ के करती है। जब मैंने 5,000 रुपए से कम करके 400 रुपए किया था तो मैंने उनसे पूछ के किया था। ये काउंसिल का इख्तियार है। 5,000 रुपए को कम करके 400 रुपए कर दिया गया, और 400 रुपए को बढ़ा के 750 रुपए किए। अब मैं बताता हूं क्यों। पिछले साल जुलाई 2024 से अगस्त 2025 तक एक जमाना था इस शहर के अंदर बल्दिया के फैक्ट्री के हादसात होते थे, बड़े इश्यूज थे, आग लगती थी, कहीं आप और इदारों की एम्बुलेंसेस को देखते थे, फायर ब्रिगेड को देखते थे। अब सब्सटैंशियल डिफरेंस आया है हमारी परफॉर्मेंस में, और मैं फिगर कोट करना चाहूंगा आपको कि हर साल फायर ब्रिगेड के महकमे पे बल्दिया उज़्मा कराची 2 अरब रुपए खर्च करती है, तनख्वाहों की मद में, फायर रिस्क अलाउंस की मद में, और एडीपी डेवलपमेंट की मद में। तो पिछले साल 760 आग लगने के वाकयात हुए सनतों में या मार्केटों में। 760, बड़े पैमाने की भी आग लगी है, छोटे पैमाने की भी आग लगी है, दरमियाने दर्जे की भी लगी है। वो यही हमारे मेहनत कश जो फायर ब्रिगेड का स्टाफ है, जिसको हम लोग फायर रिस्क अलाउंस देते हैं, बिकॉज वो अपनी जान हमारे लिए जोखिम में डालते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं। 760 सनतों में और कमर्शियल मार्केट्स में आग लगने के वाकयात हुए। 477 वाकयात घरों में आग लगने के हुए, और 402 वाकयात जो छोटे मोटे होते ना, कहीं झोपड़ी में आग लग गई, कहीं ओपन एरिया में आग लग गई। 1600 वाकयात हुए जो कि केएमसी की फायर ब्रिगेड टीम ने क्लियर किए। ये नालों की सफाई में खर्चा हुआ, ये कहां से होता है? आज हम ये सड़कों की अस्तरकारी कर रहे हैं, कहां से हो रहा है? यही पैसा जो हमारे पास आ रहा है, जो मैंने आपको बताया पिछले साल 1.68 बिलियन आया, बजटेड है, और इस साल मैंने आपको बताया, वो बताता हूं भी, आपको एग्जैक्ट नंबर देता हूं, आप खुश होंगे सुन के। अगस्त के महीने में 35 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक ने इकट्ठा किया। 35 करोड़ रुपए, जो साल का 15 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आता था, वो 35 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। एक बड़े अरसे के बाद केएमसी अपने बिजली के बिल खुद पे कर रही है। अब सिंध गवर्नमेंट नहीं पे कर दी, पहले सिंध गवर्नमेंट पे कर रही थी। हमने 8 करोड़ 80 लाख रुपए अपना बिजली का बिल खुद पे किया। उनका कलेक्शन चार्ज 7.5% का वो दिया। 24 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, केएमसी के अकाउंट में, एक माह में। और वो 24 करोड़ रुपए का मतलब है कि मेरे पास 24 करोड़ रुपए हैं
कि आज मैं गली मोहल्लों को भी ठीक कर सकूं और अपनी शाहराहों को भी ठीक कर सकूं। किसी की तरफ जा नहीं रहा हूं कि हाँ यार ये जो इमीडिएट काम करने की जरूरत है, जहां देखें कोई हादसा होता है आपको केएमसी रिस्पॉन्सिव नजर आती है। आप तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यार इसको इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए था, उस तरह कर लेना चाहिए था, लेकिन कम से कम आपको केएमसी की प्रेजेंस नजर आती है, काम करते हुए नजर आते हैं। ये वो दौर नहीं है कि कहीं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इसको पॉलिटिसाइज करना। तो मैं हकाइक आपको बताना जा रहा था कि हकाइक हैं क्या। अब आ जाएं जो दूसरा आजकल मेरा एजेंडा है 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने का। बा कमाल, बा किरदार, बा सलाहियत अफराद कहते थे पिछले 2 साल से कि हमारे पास तो ना वसाइल है ना इख्तियारात है, हर चीज के ऊपर से हुकूमत काबिज है। हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजबूरन मुनाफिकत को एक्सपोज करने के लिए। हमने बताया 27 अरब रुपए इनको मिले। इन्होंने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, 27 अरब में तो तनख्वाह भी पे करते हैं हम। हमने कहा ठीक है। फिर हमने इसका जवाब दिया कि इतने अरब रुपए उस 27 अरब में से तनख्वाह पे करने के बाद आपके पास बचे हैं। पहली चीज एक्सपोज हुई। फिर हमने आपको बताया कि टाउन ने आके 14 अरब रुपए रोड कटिंग के मद में ले लिए। रोड कटिंग क्या होती है? आज मैं कल कहीं बैठा हुआ था, कोई दोस्त मुझे मिला जो लालू खेत में रहता है। एक दोस्त नाजमाबाद में रहता है। उन्होंने कहा सर आप खुदा का वास्ता है हमारी गलियों में आइए, जाके हाल देखिए। रोड कटिंग इसलिए ली जाती है कि अगर आपने रोड खोदी है 2 दिन बाद आके आप उसको रिपेयर कर दें, रेस्टोरेशन के लिए होती है। आज वो पैसे लिए हुए कई माह बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, रोड रिपेयर का काम स्टार्ट नहीं हुआ। आप में से किसी सहाफ़ी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनको कहा उन्होंने, मुनीम जफर साहब ने, कि यार हमें तो पैसे मिले ही नहीं अभी तक। फिर मैंने वो दस्तावेजात दिखाया कि हाँ भाई इनके अकाउंट में माशाल्लाह चालान इशू हुए हैं। जिना टाउन को इतने मिले हैं, न्यू कराची को इतने मिले हैं, नॉर्थ आज़ाबाद को, गुलबर्ग को, लियाकताबाद को इतने मिले हैं, 14 अरब रुपए। और ये मैं अभी कम बता रहा हूं आपको, अभी मैंने एक और पत्ता फेंका है। जब ये इसके जवाब में मुनाफिकत दिखाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उस 14 अरब में एक टाउन के पैसे शामिल नहीं है। मैं टोटल बात कर रहा हूं। मेरे पास एसएसजीसी का डॉक्यूमेंट है और उसके बाद उस टाउन की भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। तो ये एक्सपोज किया। अब मैं आपको तीसरा बताता हूं चीज। अभी तक इन्होंने हिसाब किसी चीज का नहीं दिया। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जामात लगाते हैं। और मैं आपको आज एक नया नंबर देता हूं। 9 टाउन है इनके जमातियों के। इन जमातियों को सिंध हुकूमत है 5.7 अरब रुपए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए दिए अलग से। वो 27 अरब है ना, वो अलग है। 7 अरब रुपए ये क्लिक के पैसे। 5.763 अरब ये है जमाती टाउन्स के, 9 टाउन्स के, जिसके ऊपर उन्होंने 45 स्कीम्स प्रपोज की हुई हैं।